अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फास्ट फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली कुछ एडवांस और हाई टेक मशीनों के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, फ्रेंच फ्राइज मेकिंग। दोस्तों फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है पोटैटोज की। सबसे पहले आलूओं को एक पीलिंग मशीन में डाला जाता है। इसमें डालने के बाद इस मशीन को ऑन करके इसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है। इसके बाद पोटैटोज को पील करते हुए ये मशीन इन्हें वॉश करके इसके आउटलेट से निकालती जाती है। इसके बाद इन पोटैटोज को एक कंटेनर में ले लिया जाता है और फिर इन पोटैटोज को एक एक करके इन फ्रेंच फ्राइज मशीन में डाला जाता है। ये एक डाइसिंग मशीन होती है जिसके आगे की तरफ एक कटिंग ब्लेड लगा होता है। इसमें पोटैटोज को एक एक करके रखना होता है। जिसके बाद ये मशीन इन्हें प्रेस करती है तो इस मशीन के आगे से ये आलू फ्रेंच फ्राइज की शक्ल में निकल आते हैं। इस मशीन की मदद से आप बहुत जल्दी फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं। ये मशीन 1 घंटे में 200 किलो तक आलू चॉप कर सकती है और फिर इन्हें थोड़ी देर बाद गर्म तेल में फ्राई कर लिया जाता है। जिसके बाद आपकी फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 2, इडली मेकिंग। इडली बनाने के लिए सबसे पहले दाल और चावल को 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद इनको एक एक करके ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। इस ग्राइंडिंग मशीन में 2 स्टून के रोटेटिंग व्हील लगे होते हैं जो कि नीचे लगे एक स्टून की प्लेट पर रोटेट होते हुए दाल और चावल को अच्छी तरह ग्राइंड कर देते हैं। इसमें दाल और चावल डालने के बाद इसमें आपको थोड़ा पानी भी मिक्स करना पड़ता है जिससे ये मिक्सचर अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाता है। इसके बाद इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स मिला लिए जाते हैं। इसके बाद इडली बनाने का ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो जाता है। फिर बारी आती है इडली बनाने की। इसके लिए इस मिक्सचर को एक डिस्पेंसिंग मशीन में डाला जाता है जहाँ से इस बैटर को इडली बनाने वाली ट्रे में ले लिया जाता है और फिर इस ट्रे में नोजल्स की मदद से मिक्सचर डाल दिया जाता है। सब ट्रे को भर लेने के बाद बारी आती है इनको स्टीम करने की और फिर इन सभी ट्रे को एक के ऊपर एक रखकर एक स्टीम मशीन में रख दिया जाता है। कुछ मिनट स्टीम होने के बाद इडली बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 3, डोसा मेकिंग। डोसा बनाने के लिए भी इडली की तरह ही सेम मिक्सचर यूज होता है। इसमें भी दाल और चावल को पानी में भिगोकर रखा जाता है और फिर इन्हें भी ग्राइंडिंग मशीन में डालकर ग्राइंड कर लिया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इस डोसा बैटर को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इसको डोसा मेकर मशीन में डाल दिया जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक डोसा मेकर होती है जिसमें एक हीटिंग रोलर लगा होता है। यह मशीन ऑटोमेटिक ही रोलर की हीट होने के बाद इसके कंटेनर से बैटर को रोलर पर डाल देती है जिससे ये बैटर रोलर के ऊपर एक लेयर में चिपक जाता है। ये रोलर रोल होते हुए इस बैटर को सेकते जाता है। इसकी मदद से आप आसानी से डोसा बना सकते हैं। नंबर 4, मंचूरियन मेकिंग। मंचूरियन बनाने का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पत्ता गोभी। इसके लिए इसमें सबसे पहले पत्ता गोभी की श्रेडिंग की जाती है। इसके लिए आप हैंड श्रेडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फास्ट और बल्क में कटिंग करने के लिए आप इस श्रेडर मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन में श्रेड करने के लिए आप इस मशीन को स्टार्ट करके इसमें ऊपर से पत्ता गोभी को एक एक करके डालना होता है। इसके बाद ये मशीन कुछ ही सेकंड्स में इस पत्ता गोभी को श्रेड करके नीचे की तरफ निकाल देती है। इसके बाद इस कटी हुई गोभी को एक कंटेनर में लेकर इसमें सारे जरूरी इंग्रेडिएंट्स मिला लिए जाते हैं और मंचूरियन बनाने का बैटर तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इसको इस मंचूरियन मेकिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये एक एडवांस इलेक्ट्रिक मशीन है। इसमें नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फ्रायर लगा है। ऑयल के बॉयल हो जाने के बाद इस मशीन के हैंडल को बार बार नीचे की तरफ प्रेस किया जाता है जिससे मंचूरियंस की बाल कटकर नीचे लगे फ्रायर में गिरती जाती हैं और फिर ये ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाती हैं जिसको आप ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हैं। नंबर 5, मोमोज मेकिंग। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले एक डू मेकर मशीन में मैदा और पानी को डालकर इसका डू तैयार कर लिया जाता है। इसमें मोमोज में डाले जाने वाले फिलिंग्स को अलग से तैयार कर लिया जाता है। दोनों चीजों को अच्छी तरह से तैयार कर लेने के बाद इन्हें मोमोज मेकिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में फिल करने के बाद ये मशीन डो के अंदर इसकी फिलिंग को भरती जाती है और नीचे लगी एक बाइंडिंग मशीन इसको लॉक कर देती है। इस तरह से मोमोज बनकर इस कन्वेयर बेल्ट पर आते रहते हैं। यहाँ से इन्हें एक ट्रे में कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इन्हें स्टीम करने के लिए एक स्टीम मशीन में कुछ देर के लिए रख दिया जाता है। जिसके बाद ये मोमोज बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। नंबर 6, पानी पूरी मेकिंग। पानी पूरी को कितने लोग पसंद करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पानी पूरी को बनाने वाली एक एडवांस मशीन। इसमें सबसे पहले आपको एक डू मेकर में आटा और पानी मिलाकर पानी पूरी के लिए डू तैयार कर लेना होता है। इसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी मिलाकर इन्हें मिक्स करना होता है। 5 से 10 मिनट मिक्स होने के बाद ये मशीन आपका डू बनाकर तैयार कर देती है
इसके बाद इस डो को पानी पूरी मेकिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में लगे रोलर इस डो को एक पतली शीट में कन्वर्ट करते जाते हैं और ये कन्वर्ट हुई पतली शीट आगे कन्वेयर बेल्ट पर चलती जाती है और इसके बीच में लगाए गए एक कटिंग रोलर से इसमें छोटी छोटी पुरियां कटती जाती हैं और पुरियां कटने के बाद इसके आगे का एक्स्ट्रा डो हटा लिया जाता है और इस वेस्ट डो को वापस इस मशीन में डालकर इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके बाद कटी हुई इन पूरियों को आगे इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें फ्राई करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फ्रायर में डाला जाता है। इस इलेक्ट्रिक फ्रायर में एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है जो कि पूरियों के कुछ देर तेल में रहने के बाद इन्हें बाहर निकालती जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह पूरियां तैयार होकर बाहर आती जा रही हैं। नंबर 7, नूडल्स मेकिंग। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में मैदा और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। इस आटे में पानी बहुत ही कम मिकदार में डाला जाता है और फिर इस आटे को नूडल मेकिंग मशीन में लाया जाता है। यहाँ इस आटे को थोड़ा थोड़ा करके इस मशीन में डाला जाता है और फिर इस आटे को 2 रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, जिससे ये अच्छे से मिक्स होने के बाद एक पतली सी शीट में बदलता जाता है। इस तरह से इस आटे की शीट को इस रोलर से बार बार गुजारा जाता है। 2-3 बार आटे को इसमें गुजारने के बाद इसमें आटे की एक परफेक्ट शीट बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद इसका एक रोल बना लिया जाता है। इसके बाद इस रोल को नूडल्स बनाने वाली डाई पर सेट कर दिया जाता है। इसके बाद ये मशीन इस आटे को नूडल्स की शेप में काटती जाती है और फिर इन लंबी लंबी नूडल्स को बराबर करके कैंची की मदद से काट दिया जाता है। इसके बाद इन्हें एक हैंगर पर लटका दिया जाता है जहाँ इसको कुछ देर सूखने दिया जाता है और सूख जाने के बाद इन नूडल्स को एक फ्लैट सरफेस पर रख दिया जाता है। फिर इन्हें इस कटर की मदद से फिक्स साइज में काट लिया जाता है और फिर इन्हें पैक करके मार्केट में फरोख्त होने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।